नमस्कार, हमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। रायपुर से बड़ी खबर, 9 प्रशिक्षु डीएसपी स्वाइन फ्लू पॉजिटिव आए हैं। राज्य पुलिस प्रशिक्षण एकेडमी में स्वाइन फ्लू का कहर सामने आया है। 12 प्रशिक्षु डीएसपी होम क्वारंटीन कर दिए गए हैं। 1 हफ्ते के लिए क्लास सस्पेंड कर दी गई है। 9 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 3 का सैंपल जांच के लिए भेजा गया है। राज्य पुलिस एकेडमी के डायरेक्टर ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। बड़ी खबर आपको बता दें, रायपुर से बड़ी खबर, स्वाइन फ्लू का कहर लगातार बढ़ता हुआ। अब राज्य पुलिस एकेडमी में स्वाइन फ्लू, 9 प्रशिक्षु डीएसपी स्वाइन फ्लू पॉजिटिव हैं। 3 के और सैंपल भेजे गए। इनकी जांच रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। और ये 12 जो प्रशिक्षु डीएसपी हैं, इन्हें होम क्वारंटीन कर दिया गया है। 1 हफ्ते के लिए क्लास भी बंद कर दी गई है। 9 की रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। 3 का सैंपल अभी जांच के लिए भेजा गया है। राज्य पुलिस एकेडमी के डायरेक्टर ने इस पूरे घटनाक्रम की पुष्टि की है। स्वाइन फ्लू एक मौसमी वायरल इन्फेक्शन है जो सामान्य सर्दी खांसी की तरह होता है। सिर में दर्द, हाथ पैर में दर्द, गले में खराश और कमजोरी लगना, ये इसके अतिरिक्त लक्षण होते हैं। सामान्यतया दवा लेने से 2 दिन में सुधार होना चालू हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति को सुधार ना होना चालू हो तो उसे तुरंत अस्पताल में जाकर के परीक्षण करवाना चाहिए। ज़रूरत पड़ने पे भर्ती हो जाना चाहिए। खास करके जिन लोगों को डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, अन्य बीमारियां हों, जो वृद्ध व्यक्ति हों या छोटे बच्चे हों या गर्भवती महिलाएं हों, इन्हें इसमें खतरा रहता है। अगर ज़रूरत पड़ती है तो सरकारी अस्पताल में जांच कराएं। वहां पर सभी दवाइयां उपलब्ध हैं। भर्ती होने के लिए निःशुल्क व्यवस्था है। डॉक्टर, नर्स, स्टाफ सभी की पर्याप्त व्यवस्था है। ज़रूरत पड़ने पर ऑक्सीजन भी उपलब्ध है, किंतु बचाव में ही भलाई है। स्वाइन फ्लू एक सहयोगी युगल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। युगल के पास आपको लिए चलेंगे। युगल, क्या कुछ अपडेट है? लगातार स्वाइन फ्लू का बढ़ता हुआ कहर। युगल। जी बिल्कुल ललित, सही कह रहे हैं कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू के लगातार मामले आ रहे हैं, अभी राज्य पुलिस एकेडमी के 12 जो डीएसपी हैं प्रशिक्षु, वो भी इसमें इसके चपेट में आए हैं, जिसमें 9 डीएसपी की जो स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई है और 3 का जो सैंपल है वो भेजा गया है। कुल मिलाकर 12 ऐसे प्रभावित बताए जा रहे हैं। 4 सस्पेक्टेड हैं और जो 12 की जो है बात आई थी, तो 9 की जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई है। और इसके जो डायरेक्टर हैं डीएम अवस्थी, इसने इस पूरी इसकी पुष्टि की है। बड़ी बात यही है कि जितने भी जो पॉजिटिव मिले हैं डीएसपी स्वाइन फ्लू के, उन्हें क्वारंटाइन कर दिया गया है, आइसोलेट कर दिया गया है और तमाम जो एहतियात हैं वो बरते गए हैं। साथ ही साथ 1 सप्ताह के लिए पूरे जो क्लास जो चलते हैं उसे सस्पेंड कर दिया गया है। और जिस तरह से लगातार जो स्वाइन फ्लू के मामले आए हैं छत्तीसगढ़ में, वो चौंकाने वाले हैं और इसे लेकर के जरूर जो स्वास्थ्य महकमा है वो बार बार अपील कर रहा है कि जैसे ही लक्षण दिखते हैं तो तत्काल उसके गहन चिकित्सा की व्यवस्था करनी चाहिए और साथ ही साथ जो चिकित्सक है उनसे संपर्क भी करना चाहिए। मास्क लगाना बिल्कुल अनिवार्य है। तो ऐसे में जब भी भीड़ भाड़ इलाके में जाए या सस्पेक्टेड मरीज के पास अगर हम जा रहे हैं ललित, तो एहतियातन मास्क भी लगाना चाहिए ताकि जो संक्रमण है वो ना फैल सके। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी युगल विस्तार से जानकारी दे रहे थे। एक और बड़ी खबर रायपुर से ही। छत्तीसगढ़ में लगातार आईटी के छापे, कई जिलों में आईटी के छापे चल रहे हैं। और भी जगहों पर आईटी की कार्रवाई हो रही है हालांकि, लेकिन छत्तीसगढ़ में रायगढ़, रायपुर समेत कई जिलों में ये दबिश दी गई है। एक लंबा चौड़ा दस्ता आयकर विभाग के अधिकारियों का ये कार्रवाई कर रहा है। कई कारोबारियों के ठिकानों पर आईटी ने दबिश दी है। रायपुर, रायगढ़ समेत कई जिलों में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कार्रवाई कर रहा है। टैक्स चोरी के चलते ये कार्रवाई की जा रही है। कारोबार से जुड़े दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज, इन सभी की जांच हो रही है। कारोबारियों के जो सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो इनका काम देखते हैं लेन देन वाला, उनके दफ्तरों में भी जांच चल रही है। शराब व्यवसायी है अमोलक सिंह भाटिया। स्टील कारोबारी है सुभाष अग्रवाल। रायपुर के ऐश्वर्या किंगडम, यहां पर भी कार्रवाई जारी है।
रायपुर समेत छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सों पर इनकम टैक्स की टीम ने दबिश दी है और छापेमारी कार्रवाई जो है वो जारी है। ये रामदास अग्रवाल जो है स्टील कारोबारी, उनका ये ऑफिस है और यहाँ पर इनकम टैक्स की जो टीम है उसकी दबिश जारी है। अगर हम बात करें तो रायपुर, रायगढ़ समेत प्रदेश के कई जिलों में ये कार्रवाई जारी है, जिसमें दुर्ग, भिलाई और बिलासपुर भी शामिल है। इनकम टैक्स की चोरी की आशंका के चलते आईटी की दबिश जारी है। कारोबार से जुड़े दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की आईटी जांच तो कर ही रही है, उसके साथ ही कारोबारियों के जो सीए के दफ्तरों में भी ये जांच चल रही है। शराब व्यवसायी अमोलक सिंह भाटिया और स्टील कारोबारी रामदास अग्रवाल के ठिकानों पर के साथ ही रायपुर के ऐश्वर्या किंगडम में भी छापे जारी है। इनकम ये आप देख सकते हैं कि भैया एक मिनट सुनिए ना, एक मिनट आइए ना इधर, एक मिनट सुनिए तो एक जानकारी लेनी थी। तो ये आप फोर्स है के अंदर सिक्योरिटी कितने बजे से आप लोग यहाँ पे? कोई पता नहीं। आप लोग कितने बजे से हैं? तो ये आप देख सकते हैं सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। वो है यहाँ पर गाड़ियां आप देख सकते हैं, इन गाड़ियों के जरिए जो है इनकम टैक्स की टीम यहाँ पर पहुंची है और अंदर लगातार दस्तावेज जो है वो खंगाले जा रहे हैं। इनके आधार पर ये और पता करने की कोशिश की जाएगी, चूंकि सीए के जरिए भी कि और कौन कौन से रिश्तेदार या जान पहचान के लोग या करीबी जो हैं उनके पास में दस्तावेज हैं या उनके नाम पे जमीन है, बोगस कागजात भी तैयार करने की बात कही जा रही है। तो जाहिर तौर पर इन शाम तक के ये कहा जा रहा है कि और भी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, लेकिन लगातार कार्रवाई जारी है। इन कार्रवाइयों के बीच में एक बात और है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से सवाल पूछा गया था कि फिर से प्रदेश भर में इनकम टैक्स के छापे पड़ने शुरू हो गए। उन्होंने कहा कि अच्छा वो आ गए क्या? अभी तो केवल इनकम टैक्स आया है, आने वाले समय में ईडी और सीबीआई भी यहाँ पर दिखाई देंगे। कैमरा पर्सन राजन के साथ ममता लांजेवाल, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। और अब खबर रायगढ़ से। यहां भी 4 बड़े ठेकेदारों के यहां इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कार्रवाई लगातार चल रही है। रेलवे और सड़क निर्माण से जुड़े ये ठेकेदार हैं, इनके यहां दबिश दी गई है। खरसिया के बड़े ठेकेदार रामदास अग्रवाल के घर आईटी की टीम पहुंची है। चैतन्य नगर में आकाश जिंदल, कृष्णा विहार में नटवर रतेरिया, इनके ऑफिस में दबिश दी गई है। सुबह 5 बजे से यह कार्रवाई चल रही है। दूसरे राज्यों और जिले की गाड़ियों से अधिकारी यहां पहुंचे और छत्तीसगढ़ में आईटी के छापे पर सीएम बघेल